हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। मैं होप करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आप अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। यस गाइस, सो हमारा प्रपोजिशन का सीरीज चल रहा है। मैंने प्रपोजिशन पे 2 पार्ट अपलोड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, जाइए और जाकर देखिए। सो हमारा प्लेस प्रपोजिशंस का सीरीज चल रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ओवर। ओवर का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं वही हम देखेंगे गाइस। सो पहला है, इट डिनोट्स पोजीशन ऑफ समथिंग कवरिंग समथिंग। ये दर्शाता है कि कोई भी चीज का जो पोजीशन है वो कवर कर रहा है और वो ऊपर है। कोई चीज है जो कवर कर रहा है और वो ऊपर है। जस्ट लाइक देयर इज अ पेन, सॉरी देयर इज अ हैंड ओवर द मार्कर। तो ये क्या है, ये मार्कर के ऊपर है। तो वही बताता है ओवर, कोई भी चीज है जो किसी के ऊपर है। यहां पे ये कवरिंग दिखा रहा है, तो कवरिंग क्या दिखाएगा वो हम समझेंगे। He spread the bedsheet over the bed. उसने क्या किया, जो बेडशीट है उसको बेड के ऊपर फैला दिया या बिछा दिया। तो ये क्या है, बेड है और बेड के ऊपर उसने बिछाया और वो कवर कर रहा है और बेड के ऊपर है। तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, देयर इज अ कारपेट ओवर द फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श, कारपेट है। कारपेट हम कहां बिछाते हैं, फर्श पे बिछाते हैं, जमीन पर बिछाते हैं। तो क्या है, वो जमीन के ऊपर है कारपेट, वहां पे इसलिए हमने ओवर का इस्तेमाल किया। और वो उसको टच कर रहा है, फर्श को टच कर रहा है, कवर कर रहा है, इसलिए हम वहां पे ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिया, देयर आर स्पेक्टिकल्स ओवर माई आईज। ये जो चश्मा है मेरे आंखों के ऊपर है। स्पेक्टिकल नहीं, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं उसको। दो है, दो चश्मा है, तो इसलिए हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। जो चश्मा है वो मेरे आंखों के ऊपर है कि नहीं है, तो इसलिए हम वहां पे ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लिया, टू डिनोट अप्रोचेबल एंड मूवेबल पोजीशन ऑफ समथिंग। मतलब कि ये बता रहा है कि कोई जो चीज है, अप्रोचेबल मतलब है पहुंच, उसकी हमारे तक पहुंच है, वो बियॉन्ड रिच नहीं है, वहां तक हमारा पहुंच है, उसी को अप्रोचेबल बोलते हैं। कोई भी चीज हमारे तक पहुंच है और वो मूव कर रहा है, वो एक जगह ऐसे खड़ा नहीं है, वो मूव कर रहा है और वो ऊपर है, तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस। एक बर्ड, एक चिड़िया जान रहे हैं, वो फ्लाई कर रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है वो मूव करेगी, घूमेगी, एक जगह स्टेबल नहीं रहेगी। सो वही बोल रहे हैं कि एक जो बर्ड है वो मेरे, मान के चलिए मैं घर हूं, मेरे ऊपर उड़ रही है, मेरे घर के ऊपर जो चिड़िया है उड़ रही है, ये अप्रोचेबल है और मेरे घर के ऊपर है, तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अ हेलीकॉप्टर वाज हॉवरिंग ओवर द ग्राउंड। हॉवरिंग मतलब होता है मंडराना, ऊपर ऊपर घूमना। तो यहाँ पे हॉवरिंग का मतलब लिख रहे हैं कि एक जो हेलीकॉप्टर है वो मैदान के ऊपर मंडरा रहा है। तो ये मैदान है और मैदान के ऊपर मंडरा रहा है, तो वहां पे हम लगा रहे हैं ओवर का इस्तेमाल। अब नेक्स्ट मैंने लिया, टू डिनोट स्टेबल पोजीशन ऑफ समथिंग एट अप्रोचेबल हाइट। बोथ ओवर एंड अबव कैन बी यूज्ड। अब ये दिखा रहा है, वो तो हमने पढ़ा था अप्रोचेबल बट मूवेबल, ये है अप्रोचेबल बट स्टेबल। कोई चीज हमारे पहुंच तक है और वो स्थिर है, स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रही है, उस केस में हम ओवर और अबव दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आई एम राइट। कोई भी चीज अप्रोचेबल है और वो स्टेबल है, तो हम वहां पे क्या, अबव और ओवर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल जैसे लिखा, देयर इज अ फैन ओवर और अबव माई हेड। हम दोनों बोल सकते हैं। जो मान के चलिए जो पंखा है, मेरे सर के ऊपर पंखा है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं देयर इज अ फैन अबव माई हेड और देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, दोनों वहां पर हो सकता है। बट एक और मैंने नोट बनाकर यहां पे लिखा है, टू बी एट इंक्लाइंड हाइट अबव ओनली कैन बी यूज्ड। अगर उसका हाइट इंक्लाइन है तो वहां पे हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे अगर फैन है तो अबव और ओवर दोनों होगा,
फैन यहां पर है, मेरे सर से ऊपर है, तो यहां पे सिर्फ अबव होगा, ओवर नहीं होगा। तो ये इंक्लाइन पोजीशन हुआ, ये इंक्लाइन हाइट हुआ, तो यहां पे हम सिर्फ अबव का इस्तेमाल करेंगे। एक और मैंने एग्जांपल लिया, सी हैज हेल्ड, हेल्ड भीतरी फॉर्म है होल्ड का, होल्ड हेल्ड हेल्ड, उसने जो अम्ब्रेला है, छाता को पकड़ा अपने सर से ऊपर। ये छाता है, यहां तक आता है वो, ठीक है, ये अप्रोचेबल है और सर से हमारे ऊपर है, इसलिए हम वहां पे ओवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट ओवर। मैंने एक चीज यहां पे भूल गया बताना आपको, एस टी एच का मतलब होता है समथिंग और एस बी का मतलब होता है समबडी, जो कि मैंने यहां पे लिखा था, इसका मतलब पोजीशन ऑफ समथिंग। यस गाइस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। यस गाइस, सो अब हम नेक्स्ट प्रोपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अलोंग। अलोंग और अलोंग विथ क्या होता है? इसका मतलब होता है के साथ साथ, इसका मतलब होता है के साथ साथ। अब हम इसका समझने जा रहे हैं कि इसका यूज क्या होता है, हम उसको यूज कब करते हैं। सो टू डिनोट स्टेबल और मूवेबल पोजीशन ऑफ समथिंग पैरेलल टू समथिंग, ये दिखाता है कोई चीज स्टेबल है, स्थिर है, और कोई चीज जो मूव कर रही है किसी के साथ 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 साथ। ये है, मान के चलिए ये हमारे हाथ है, तो यहाँ के या तो इसके साथ साथ कोई चीज स्टेबल है, खड़ी है, या तो कोई कोई साथ साथ मूव कर रही है, तो वहां पे हम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं तब और क्लियर होगा। He put the flower pots along the wall। यहाँ पे पुट्स नहीं लगाया क्योंकि पुट का V1, V2, V3 तीनों पुट होता है, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट से मैंने बनाया। उसने उसने जो फ्लावर पॉट को दीवारों के साथ साथ रखा। अब मान के चलिए जो दीवार है, तो दीवार के साथ साथ किनारे ही रखिएगा ना आप। ये मान के चलिए जो मेरे हाथ को मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये दीवार है, ये दीवार के साथ साथ ही ने हमने फ्लावर पॉट को रखा, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? That's why we are saying he put the flower pots along the wall। उसने दीवारों के साथ साथ क्या रखा? फ्लावर पॉट्स को रखा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, एनिमल्स वर मूविंग अलोंग द रोड। जो जानवर थे वो रोड के साथ साथ चल रहे थे। हम लोग भी जब चलते हैं, वी ऑल्सो वॉक अलोंग द रोड। सो व्हेनेवर यू से दैट आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, you have to say that I am walking along the road। we walk along the road। हम रोड के साथ साथ चलते हैं। रोड की लंबाई बहुत लंबी होती है, दूर तक होती है, और हम वहां पे उसके साथ साथ चलते चले जाते हैं, इसलिए हम along का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, इन मॉर्निंग माय फादर वॉक्स along the river। सुबह में मेरे पापा है जो नदी के साथ साथ टहलते हैं। नदी की जो डायमीटर है वो बहुत लंबी है, दूर तक है, और नदी है ये मान के चलिए बड़ा लंबी दूर, और इसके साथ साथ हम किनारे किनारे चलते चले जाते हैं कि नहीं चले जाते। तो ये नदी है, इसके साथ हम चल रहे हैं कि नहीं चल रही है, पापा है इसके साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो वहां पे हम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। सो हमको वहां पे अलोंग ही बोलना है। वी वॉक अलोंग द रिवर, अलोंग द रोड, अलोंग द फुटपाथ, अलोंग द रेलवे ट्रैक। तो जो चीज, कोई भी चीज एकदम लंबी है और उसके हम किनारे किनारे चल रहे हैं, मतलब कि साथ साथ ही चल रहे हैं, तो अलोंग का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैंने लिखा, एक नोट बनाया, अलोंग विथ का इस्तेमाल कब करते हैं। आउट ऑफ द टू थिंग्स आइदर बोथ ऑफ देम और वन ऑफ देम इज नॉन लिविंग। इफ बोथ आर लिविंग अलोंग विथ इज यूज्ड। मैं कह रहा हूं कि अगर दो में से कोई एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग है, या दोनों लिविंग है, तब हम अलोंग विथ का इस्तेमाल करते हैं। दोनों अगर नॉन लिविंग है तो हम अलोंग विथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अलोंग विथ एक फ्रेज भी है, याद रखिएगा, अलोंग विथ एक फ्रेज भी है। सो हम एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के लिए अलोंग विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों अगर लिविंग है तो अलोंग विथ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल तो समझते हैं, स्टूडेंट्स हैव टू कम अलोंग विद देयर पेरेंट्स। स्टूडेंट विद्यार्थियों को अपने पेरेंट्स के साथ आना है। विद्यार्थियों को अपने पेरेंट्स के साथ आना है। स्टूडेंट भी लिविंग है, पेरेंट्स भी लिविंग है, दोनों लिविंग के लिए हम अलोंग विथ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के लिए भी हम अलोंग विथ का इस्तेमाल करेंगे।
Candidates were instructed to come along with their resume. कैंडिडेट को जो है निर्देश दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था क्या कि उनको है जो अपने रिज्यूमे के साथ आना है। तो एक यहाँ पे क्या है, एक कैंडिडेट लिविंग है और रिज्यूमे नॉन लिविंग है, सो हम यहाँ पे along with का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट along and along with। यस गाइस, सो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोपोजिशन पढ़ने, बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, ठीक है। अब बिलो क्या बताता है? इट डिनोट्स पोजीशन ऑफ समथिंग लोअर देन समथिंग। ये बताता है किसी का पोजीशन किसी से नीचे है। ये जो पोजीशन है इससे नीचे है। माई वन हैंड इज बेलो माई अनदर हैंड। मेरा जो हाथ है वो दूसरा हाथ से नीचे पर है। तो वो कोई भी चीज दिखाता है, कोई भी चीज किसी के नीचे है, किसी के नीचे है, वही बिलो दिखाता है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो समझ में आएगा, बी प्लस लो। बी प्लस लो, बी एक क्या है, वर्ब है। बी का मतलब होना, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। कोई चीज नीचे है, लो मतलब नीचे, और बी मतलब होना, कोई चीज नीचे है, वही बिलो दिखाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जस्ट लाइक कि मैंने यहां पे लिखा फहीम और उसके नीचे हुसैन। आप जान रहे ये जो मेरा नाम है, सो हुसैन इज रिटेन बिलो फहीम। हुसैन इज रिटेन बिलो फहीम। ये जो हुसैन है वो फहीम के नीचे लिखा हुआ है। गब्बर हैड अ मार्क ऑफ कट बिलो हिज चीन। गब्बर पे जो मार्क था, एक कटा का निशान था, उसके चीन के नीचे था। गब्बर को आप लोग जान ही रहे हो, तो उसके जो फेस पर एक कटा हुआ मार्क था एक कटे हुए निशान का, जो कि कहां था, उसके चीन के नीचे था। अब मैं लिखा डोंट राइट बिलो द लाइन। मत लिखो लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे मत लिखो। तो वही हम बोल रहे हैं बिलो। अब बिलो और भी यूज बताता है, कैसे? टू डिनोट रैंक और पोस्ट इमीडिएट जूनियर टू समबडी। ये किसी का रैंक और पोस्ट बताता है, उसके नीचे तुरंत वाला का दिखाता है, वही बिलो का इस्तेमाल करते हैं। कैसे बताएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम जान रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में इतने सारे रैंक होते हैं, तो एक मैंने लिया इंस्पेक्टर इज बिलो एसीपी। जो इंस्पेक्टर पोस्ट है वो एसीपी से नीचे है, उससे तुरंत इमीडिएट वाला पोस्ट के लिए हम बिलो का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पोस्ट का नाम लिखा है, एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा है, बस आपको समझाने के लिए लिखा है। सारा पोस्ट का नाम मैंने नहीं लिया, बस देखिए एक इंस्पेक्टर पोस्ट होता है, फिर एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, फिर एक डीआईजी होता है, थोड़ा ऊपर का पोस्ट होता है डीआईजी, उसके बाद आईजी आता है। सो मैंने बस समझाने के लिए लिया है डीआईजी, ठीक है ना, डायरेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। तो ये पोस्ट होता है। अगर आप मेरे को बोलना है कि ये जो डीआईजी है वो इंस्पेक्टर से ऊपर है, तो वहां पे हम अभव का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे को बोलना है ये जो डीआईजी है वो इंस्पेक्टर से ऊपर है, तो यहां पे हम अभव का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही है? और अगर बोलेंगे हम कि अगर ये जो एसीपी है वो इंस्पेक्टर से ऊपर है, एकदम इमीडिएट है, एकदम उसके बावजूद वाला, उसके बाद वाला के लिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। एसीपी इज ओवर इंस्पेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब नीचे का बात करेंगे, सो इंस्पेक्टर इज अंडर डीआईजी। एकदम जो इंस्पेक्टर है एकदम डीआईजी के एकदम नीचे पर है, एकदम इमीडिएट नहीं है, इसलिए हम वहां पे अंडर बोलेंगे। अगर हम ये इसका बात करेंगे तो हम बोलेंगे इंस्पेक्टर इज बिलो एसीपी। एसीपी के एकदम नीचे के बाद, एसीपी के बाद इंस्पेक्टर ही का पोस्ट आता है। इंस्पेक्टर के ऊपर होता है एसीपी, एसीपी के नीचे होता है इंस्पेक्टर, इसलिए वहां पे हम बिलो का इस्तेमाल किए।
अब एक और मैंने एग्जांपल लिया, असिस्टेंट कमांडेंट इज बिलो डिप्टी कमांडेंट इन सीएपीएफ। एक ये पोस्ट होता है हमारा, सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें 5 सेना आती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। तो इसमें भी ये सब पुलिस फोर्स का नाम होता है, जस्ट लाइक असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, ऐसे करके वहां पोस्ट होता है। तो वही हम बोल रहे हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो डिप्टी कमांडेंट से नीचे है, पहले असिस्टेंट कमांडेंट आता, उसके बाद डिप्टी कमांडेंट का पोस्ट होता है। सो जो ये असिस्टेंट कमांडेंट है वो डिप्टी कमांडेंट से नीचे पोस्ट पे है, सो उसके लिए हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइस, सो इट वाज ऑल अबाउट बिलो। यस गाइस, सो अब हम नेक्स्ट प्रोपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के सहारे। ये बताता है टू डिनोट पोजीशन ऑफ समथिंग स्टैंडिंग विद द सपोर्ट ऑफ समथिंग लीनिंग टुवर्ड्स इट। ये बताता है कोई भी चीज खड़ा है किसी के सहारे और वो उसकी ओर झुका हुआ है। ये एक चीज है और ये इसके सहारे इसकी ओर झुका हुआ है, तब हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया, आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। मैं दीवार के सहारे खड़ा हूं। मैं क्या, दीवार के सहारे खड़ा हूं और उसकी ओर झुका हुआ हूं। उस टाइम हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत तो क्या करते हैं, द ब्लैक बोर्ड इज हैंग्ड अगेंस्ट द वॉल बोलते हैं, बट ये गलत है। ये जो वॉल है और ब्लैक बोर्ड पूरा उससे चिपका हुआ है और ये बोर्ड है वो पूरा उससे चिपका हुआ है, अगेंस्ट नहीं होगा, वहां पे ऑन द वॉल लगाएंगे। देयर इज अ ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब होता है कोई चीज किसी के झुका हुआ, उसके सहारे लिया हुआ, तब हम अगेंस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, देयर वॉज अ लैडर स्टैंडिंग अगेंस्ट द पिलर। वहां पर एक जो लैडर सीढ़ी था वो पिलर के सहारे खड़ा था। तो ये पिलर है, मान के चलिए ये पिलर है और ये लैडर है, उसके सहारे ही हम खड़ा करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ऐसे रहता है ना कि ना लैडर, तो वहां पे हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाइक इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द स्टैंड। जो बाइक है वो स्टैंड के सहारे खड़ा है। बाइक का जो स्टैंड होता है ना, हम ऐसे लगाते हैं कि नहीं, स्टैंड को लगाते हैं, तो वहां पे अगेंस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, थ्रू। थ्रू का मतलब है से होते हुए। सिचुएशन ऑफ समथिंग क्रॉसिंग और पासिंग वाया समथिंग। वाया का मतलब भी थ्रू होता है, या आप थ्रू बोलिए या वाया बोलिए, दोनों सेम होता है। मैंने थ्रू नहीं वहां पे वाया लिखा, तो मैंने क्या बोला, सिचुएशन ऑफ समथिंग क्रॉसिंग और पासिंग वाया समथिंग। कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई क्रॉस कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, पास कर रहा है किसी से होते हुए, किसी से होते हुए। हम बोलते ना, माई कार इज पासिंग थ्रू अ टनल। ये एक टनल होता है और उससे होते हुए हमारा जो कार जाता है, तो वहां पे हम थ्रू लगाते हैं। जस्ट लाइक फहीम सर कम्स थ्रू इनायत कॉलोनी। जो फहीम सर हैं वो इनायत कॉलोनी से होते हुए आते हैं, तो वहां पे हम थ्रू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जस्ट लाइक कि राजधानी, मैंने एग्जांपल लिया, राजधानी गोज टू दिल्ली थ्रू इलाहाबाद। अब जो राजधानी है, अब दिल्ली जाने के लिए बहुत सारा बीच में रास्ता आता है। एग्जाम्पल जैसे इलाहाबाद हो गया, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, बहुत सारा जो स्टेशन आती है हमारी, मुगल सराय हो गया। तो वहां पे हम क्या है बोल रहे हैं कि जो राजधानी है दिल्ली जाती है इलाहाबाद से होते हुए। यहाँ पे इलाहाबाद है तो उससे होते हुए, क्रॉस करते हुए वो जाती है दिल्ली, ठीक है। द बुलेट पास्ड थ्रू हिज बॉडी। जो उसका जो बुलेट है उसके बॉडी से होते हुए पास कर गया। जो बुलेट है वो उससे बॉडी से होते हुए पास कर गया। सो यस गाइस, इट वाज ऑल अबाउट अगेंस्ट एंड थ्रू।